काल फिर आज बिलोकी हूँ धन्य मऊ नमो समयान। और ये विचार करके मारी जो समय में मायामृग बने ब तैयार हो जाते और दोनों रावण और मारीच ये पंचवटी में पहुंच जाते। रावण ने वहां पहुंचते ही वह स्वांग बनाई नंगे की। रावण ने वहां पहुंचते ही वह स्वांग बनाई नंगे की। और कर लिया वेश भिख मंगे की। अपनी असलियत छुपाने को कर लिया वेश भिख मंगे की। रावण मां उस समय पहुंच करके पंचवटी में अपन वेश छिपाए खातिर पर साधु के वेश बना लेते। और मारीच बड़ा मायावी था, मृग रूप धार कर गया वहीं। श्री सीताराम जहां पर थे चौकड़ी मार बस गया वहीं। मारीच ये कला में बड़ा निपुण रही से कि मुनि महाराज मतलब आज तक की मृग बने में बड़ा एक बहुत ही कुशलता रही से। और मृग बन करके ही मुनि महाराज मल्ले खाए के भी काम करे, ऐसे भी वक्ता मन से सुने पर मिलते। तो आज मारीच पुनः एक बार मारीच मृग बन करके माया मृग बन करके भगवान श्री सीताराम जी जहां पंचवटी में बैठे रही हैं वहीं मारीच पहुंच जाते और आसपास जा करके उस समय में चौकी मारे को शुरू कर देती। और जैसे ही माता जानकी की निगाह कर ऊपर में पड़ते, माता जानकी भी आज लीला में सम्मिलित हो चुके हैं हमें भगवान की योजना के अनुसार। और पूरा खेल अभी माया माया की हुआ थे। माया की सीता की अभी असलियत माया की सीता भी है जो भगवान ने प्रेरित करी माया मृग लाने खातिर पर। और ये कांड ही पूरा माया कांड इसे कहे गए हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती सब देते मोक्ष से देखे ले। अयोध्या मथुरा माया तीसरा कांड या माया कांडी कहे जाते। अभी पूरा खेल माया की हुआ थे। माता जानकी जो माया रूप धारण करके वहां जानकी के वेश में है, ओकर निगाह जैसे मृगा के ऊपर में पड़ते उस समय में प्रभु से उस समय निवेदन कर शुरू कर देते। बैठे हैं राम लखन यरु सीता। तुलसीदास जी महाराज की गीतावली की एक बहुत सुंदर पद। बैठे हैं राम लखन यरु सीता पंचवटी बर पर्ण कुटीतर कहे कछु कथा पुनीता। बैठे हैं राम लखन यरु सीता। पंचवटी में भगवान श्री रामचंद्र जी अपन छोटे भाई लखन लाल जी और माता जानकी के साथ बैठे हैं। चलत रही से कोई भी कपट कुरंग कनक मणि मैलख अप्रिय सो हस कह बाला। कपट कुरंग कनक मणि मैलख ये मारी चक्का सुंदर मृगा बन करके गेरी से मणिमय जगह जगह में जैसे मृगा के शरीर में जो चकत्ता थे सफेद सफेद दाग थे तो मणिमय वो सब रही से खचित रही से बहुत ही सुंदर झिलमिलाते हुए शरीर होकर रचना दिखाई दे रही से। तुलसीदास मणि के मृगा के रूप में देख करके माता जानकी उस समय में प्रिय सो हर्ष कह बाला पाई पाली बेजोग मंजू मृग मारे सुंदर छाला। बैठे हैं राम लखन यरु सीता पाए पाली बेजोग मंजू मृग। भगवान देखा तो ये मृगा कत्का सुंदर दिखाई देते। अगर पकड़ में आ जाते तो बहुत अच्छा बात है, पालन करबो पालबो एला और यादगार के रूप में हम अयोध्या भी ले जाबो। पाई पाली बेजोग मंजू मृग। और अगर पकड़ में नहीं आते तो मारे वो सुंदर छाला। ऐसे समय माता जानकी भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रिया बचन सुनि सुहसी प्रेम बस। अजी प्रिया बचन सुनि बिहसी प्रेम बस चाप सरलिन्हे चलो भाज फिर चितवत मुनि मकर खवारे चिन्हे।
जानकी माता की इसमें बात सुन करके प्रिया बचन सुन बिहसी प्रेम बस गवही चाप सरलिन है। जानकी माता की बात सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए मुस्कुराइन काबर काबर जानत हैं कि अभी सीता के द्वारा जो भी बात कहे जाते ये देव कार्य के लिए पृथ्वी के भार हरण करे की शुरुआत कार्य है। एक कारण से मुस्कुराते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष और बाण लेकर के चलो भाजी जब जैसे निकलिन है तो चलो भाजी फिर चितवत मुनि मख रखवारे चिन्हे। जैसे मृगा देखिस कि भगवान श्री राम लेकर के कुटिया से निकल करके मोर तरफ दौड़ते हुए चले आते हैं तो फिर चितवत भगवान लाते हुए देख करके दौड़ते मृगा भागे में शुरू करते। बहुत ही सुंदर दृश्य भगवान राम मारीच मृगा के रूप में देख रहे हैं और मृगा भी भगवान श्री रामचंद्र जी देख ले हैं और इस सुंदर समय में एक दूसरे देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी मृगा के पीछे भारत भागत सोहति मधुर मनोहरि मूर्ति अजी सोहत मधुर मनोहरि मूर्ति हेम हरिण के पाछे। तुलसीदास जी बहुत सुंदर झांकी बताते सोहत मधुर मनोहर मूर्ति भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर के वो माया मृग के पीछे जब दौड़त हैं बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। हेम हरिण के पाछे थावनी नवनी बिलोकनी बिथकनी थावनी भगवान तो दौड़त है कुछ दूर दौड़ते दौड़ते बिथकनी थावनी नवनी झुक करके मृगा की आंख से अपन आप बचाए के भी प्रयास भगवान श्री रामचंद्र जी करत हैं और बिलोकनी खड़े होकर के भगवान मृगा कहूँ कुछ जगह ताकत भी है और बिथकनी थक करके कहूँ जगह भगवान खड़े भी हो जाते हैं। ये दृश्य देख करके तुलसीदास जी महाराज बस तुलसी मन आछे ये गीतावली के बहुत सुंदर पद तुलसीदास जी लिखते हैं। भगवान के रूप बहुत ही सुंदर दिखाई देते। आज कबहू का निकट उनी दूरी पराई कबहू प्रगटे कबहू छपाई। माया मृग के रूप में मारी जो समय में भगवान लभी बहका करके दूर ले जाना चाहते जैसे राजा रावण कहरी से तुम चलकर माया मृग बन जा मैं जोगी बाबा बन जाऊंगा तुम राम लखन को बहकाना मैं सीता को हर लाऊंगा। बस रावण की आज्ञा के अनुरूप मारीच भी भगवान श्री रामचंद्र भी कुटिया से दूर ले जाना चाहते तो कबहू निकट कबहू दूरी पराई शरीर के द्वारा कहूँ कहूँ जगह प्रकट हुआ थे उस समय में निकट में आ जाते बहुत नजदीक में आ जाते मृगहर और कब दूर में दिखाई देते ये शरीर की क्रियाओं कर और कबहू प्रगट है कबहू छपाई ये माया करत मारी छर कबू स्पष्ट रूप से दिखाई देते प्रकट हो जाते कबू अपन आप छिपा लेते अंतर ध्यान कर लेते कि माया विराक्षस ये मारी छर भगवान के साथ में खेल खेलत थे उस समय में और ये प्रकार से छिपते हुए प्रकट होते हुए मारी दूर बहुत भगवान श्री रामचंद्र ले प्रगटत दूरत करत छल भूरी यही विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। प्रकट होते हुए कहीं छिपते हुए भूरी बहुत ज्यादा छल करते हुए मारी जो समय में रावण की मनसा के अनुरूप भगवान श्री रामचंद्र जी वहां से बहुत दूर ले जाती। तब तक राम कठिन सर मारा परे धरन धरनी परे करी घोर पुकारा। जब बहुत दूर निकल गई तो भगवान इस समय में अपन कठिन बाणों समय में चला देते। धन्य भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी लगी। आज रावण जो मनसूबा कर इसकी मैं सीता जी हर करके लानिया ओकरो मनोरथ पूरा करे खातिर बड़ दूर चले गए हैं। मारी की मनसूबा करके चले ऋषि कि मैं फिर प्रभु बिलोकियों बार बार देख करके बार बार मैं प्रभु फिर करके देखिया ये सोच करके जो मारी चले ऋषि तो वो समय
मारीच के भी मन शुभाला पूर्ति करते हुए भगवान भक्त वत्सल ओकरो मन शुभाला पूर्ति करते हुए जात। सीता जी माया मृग की जो मनोरथ कर रही है ओकरो मनोरथ ला पूर्ति करत। एक कवि बहुत सुंदर एक दोहा लिख तुलसीदास जी के ही कहना है, तुलसी झूठे भगत की राम करत सम्मान, जैसे मूर्ख पुरोहित हूँ देत दान यजमान। भगवान अक्का भक्त वत्सल है, अपन झूठ मूठ के भगत मन के भी मनोकामना ला पूर्ण करे खातिर बर बड़ा लालायित रथे। आज मारीच के भी मनसूबा पूरा हो जाए, रावण के भी मनसूबा पूरा हो जाए, सीता जी की भी मनसूबा पूरा हो जाए, देवता मन के भी मनसूबा पूरा हो जाए। ये भक्त वत्सलता दिखाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत दूर निकले के बाद कठिन तीर चलाते कहना चाहे। रघुपति दूर जाई मृग मारियो, रघुपति दूर जाई मृग मारियो, दूर में जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी माया मृग मारे के काम करत है। ये भगवान की बहुत ही माधुर्य लीलाएं, जेकर इच्छा मात्र से ही काल के मृत्यु हो सकत है। उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। जेकर इच्छा मात्र से काल की मृत्यु हो सकत है, जेकर इच्छा मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति और लय हो सकत है, आज वो माधुर्य लीला में पगे हुए भगवान श्री रामचंद्र जी माया मृग कपटी मृग मारे खातिर बर तब तक राम कठिन सर मारा। ताप करके उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी मृगा के ऊपर में कठिन बाण संधान कर देते और धरनी परे करी घोर पुकारा। उस समय में वो बाण की परेले मृगा घोर चित्कार करते हुए पृथ्वी तल में लौटे शुरू कर देते। कठिन सर मारा पहली बार जब मारे भगवान श्री रामचंद्र जी, तब बहुत ही बिनु फर बाण राम ते मारा, सद जो जंगा सागर पारा। पावक सर सुभाव पुनि मारा, अनुज कटा निशाचर कटक संहारा। ये प्रसंग है ऋषि तो बिनु फर मारी ऋषि उस समय बाण में। लेकिन अभी जो बाण मारिन है मानस पीयूष के आधार पे ये ब्रह्मा के ही बनाए हुए बाण है, ब्रह्मा के दिव्य बाण है, और जो सूर्य किरण के समान चमकते हुए सर्प के समान लहराते हुए चलने वाला बाण रही से, और जेकर मुंह से ज्वाला निकलत रहे ऐसे प्रकाशित बाण रही से। और एकर से तुलसीदास जी कथी की कठिन बाण बाणे, बहुत कठिन बाणे हर आज भगवान मारिच मार ही देना चाहते। एक कारण से कठिन बाण के संधान करते हुए धरनी परे करी घोर पुकारा। उस समय में मारीच पुकार करते हुए चित्कार करते पृथ्वी में गिर पड़ती। और सचमुच में देखा जाए तो कैसा मृग आया, कैसे मृग वह एक तिलस्मी छाया थी। मायापति जान रहे थे सब जो होने वाली माया थी। धनुआ पे डोर डोर पे सर सर चुटकी में चटकाते थे। माया मृग के पीछे पीछे मायापति भागे जाते थे। फिर एक बाण सदगति देने लेने को एक प्राण पहुंचा। प्रभु के उस नयन बाण के साथ प्रभु का वह काल बाण पहुंचा। अब तो माया वह नष्ट हुई, माया का मृग मारीच हुआ। अब तो माया वह दूर हुई, माया का मृग मारीच हुआ। जी भर कर राम रूप देखा, आनंद हृदय के बीच हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी मरते मरते समय भी माया मृग जी भर करके देखी से, और जैसी में पृथ्वी में चित्कार करके पड़ी से वो कठिन बाण के परेले लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिर सी मन रामा। उस समय माया मृग मरते दम भी मायावी ने मित्रता निभाई रावण की। हा लक्ष्मण मेरी सुध लेना यह कहकर देह संवरण की। मरते समय भी नीच राक्षस मारीचर रावण की मदद करते हुए अक्का पुकार करे कि हा लक्ष्मण। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो सीता जी के भी नाम लेकर के उस समय वो पुकार करते ताकि आवाज कुटिया तक के पहुंच जाए। ऐसे राम की आवाज बनाते हुए कुटिया तक में पहुंच जाने वाला असना जोर से आवाज उस समय मारीच करते हैं। हा लक्ष्मण मेरी सुध लेना यह कहकर देह संवरण की।
वक्ता मन कथी कि देखा सज्जन व्यक्ति की सज्जनता मरते दम तक की हर सज्जनता नहीं छोड़े, और नीच व्यक्ति हर अपन नीचता भी मरते दम तक की नहीं छोड़ी। एक बार बहुत सुंदर उदाहरण है। सज्जन तजई न सजनता और नीचता तजई न नीच, मरत सिखावन दे गए गीधराज मारीच। गीधराज जो बहुत ही निकृष्ट योनि में रही से, यद्यपि करके गीध योनि में रही से, लेकिन उमा जो सज्जनता रही से मरते दम भी उस सज्जनता की निर्वाह करिस। माता जानकी की रक्षण कार्य में अपन प्राण के बलिदान कर देते। और ये एक राक्षस ये हरे मारीच जो अंत समय में भगवान के दर्शन करे के बाद भी आज रावण की बात की भी वो परवाह रही से कर कारण से बहकाए खातिर वर लक्ष्मण के नाम लेकर के पुकार करते हुए अपन देह त्याग करते। और कहूं कहूं वक्ता ये भी कथे लक्ष्मण के नाम ले कि पहले लक्ष्मण महाराज का है जीव मन के आचार्य हैं। तो गुरु जैसे कबीरदास जी महाराज कहें कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, गुरु बलिहारी आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु के प्रणाम पहले करना चाहिए। तो महाराज भी सोचे गुरु महाराज तुम लक्ष्मण है जोर से ले दे मत, तो गुरु महाराज की कृपा निर्मल होगी। अभी तक के जो छल कपट भरे दिसे और एक बात पाछे सुमिर सिमन महारामा, प्राण तजत प्रगट निज देहा सुमिर श्री राम सनेह समेत सनेहा। पहली जोर से लक्ष्मण के नाम की पुकार करते हुए प्राण तजस प्रगटे निज देहा, अपन समय अपन वास्तविक रूप राम समेत स्नेहा बहुत ही प्रेम पूर्वक उस समय में भगवान के भी याद करते। बहुत ही सुंदर मृत्यु मारीच भी प्राप्त हुई से, भगवान के नाम याद करते हुए मृत्यु हुई से। और भगवान तो गीता में कहे हैं यम यम वापि स्मरन् भावन त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावी। सर जी आवाज नहीं आ रही है, टावर उड़ गया। नेटवर्क नहीं है, जुड़े तो हैं पर ऑडियो मुझे जरूर नहीं हो पा रहा है।
हमसे जुड़ते हैं पूज्य पंडित पीलाराम शर्मा महाराज जी, हमारे भी जुड़े हुए महाराज जी, अपने कुछ अनुभव फर्रुखाबाद के अनुभव। दादा प्रणाम, आवाज चालू कर लेंगे महाराज जी। अरे मेरा ड्रेस देख रहा, गर्मी खूब है तो कोई बात नहीं, तभी अपने मतलब अभी जो परिस्थिति है बिल्कुल ऐसा लग रहा है फर्रुखाबाद में हूँ। इतनी गर्मी यहाँ पे भी पहली बार हम लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइप की चिपचिपी गर्मी हमारी तरफ कहाँ बहुत कम होती है। चलिए, सबसे पहले मैं सबको हमारे सत्संग के सभी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम, क्योंकि आप लोगों का शुभाशीष है कि मुझे बाहर जाने का अवसर मिल जा रहा है। राम बाबू पाठक ने इस बार एक बात कहा, ये पीलाराम कोरोना काल की उपलब्धि है, और आपका नाम लिया कि भाई मैंने उनसे पूछा जब जुड़ने के बाद, तो उनने आपका नाम मुझे सुझाया और उसके बाद कहा कि आप चाहो तो सुन लें, और मैं इनको बुलाया तो सुनकर बुलाया हूं। वो क्योंकि पिछले साल मैंने कैकेयी जी पर बोला था, इस बार जानबूझ के उनने बोंदा कौशल्या जैसी प्राची मेरे लिए रखा था, और लगभग 4 दिन हम लोगों का खूब बढ़िया रहा। वहां पे भी आचार्य जो आते हैं बढ़िया स्तर के आते हैं। हम लोगों का सौभाग्य अच्छा ये है कि हम लोग इधर से हैं और बौद्धा रामकिंकर जी महाराज, राजेश रामानी को सुने हुए हैं, तो हम लोग बाहर जाकर फंसते नहीं हैं, क्योंकि और आचार्यों के साथ अपनी और बातें होती हैं, और हम लोग इनको चूंकि सुने हैं तो वो चीजें अच्छी हो जाती। और ये तो अच्छा रहा कि आखिरी दिन, एक दिन पहले तीसरे दिन मुझे सोनी भैया और राम राजेश जी ने फोन किया कि महाराज क्या बोलेंगे कल। चौथे दिन के लिए मेरा कॉन्सेप्ट तैयार था और तीसरे दिन उन्होंने पूछ दिया, तो मुझे सबसे पहले मैंने उनसे ही शेयर किया, और मैंने कहा कि आप लोगों की स्वीकृति चाहिए, इसको बोलना है मुझे। मैंने कहा महाराज आप बोलोगे, बस एक बार जानो, बहुत अच्छा रहेगा। और सचमुच में मैं आपको प्रतिक्रिया बताऊं, चौथे दिन जब मैंने कार्यक्रम अपने विषय की समाप्ति की, तो सारे लोग, चाहे वो राम बाबू पाठक जी हों या हमारे और श्रोतागण, सबने कहा कि मजा आ गया। बोले इस शैली से तो इसका समापन थोड़ा सा इसलिए भी बहुत ज्यादा हमने सुना नहीं है, इस तरह से कोई बात नहीं हो पाई है। और चूंकि मैं भावनापरक बातों पर ही ध्यान देता हूँ, और कौशल्या प्रसंग का समापन मैंने कौशल्या और कैकेयी मिलन से किया। वहां पे जो आचार्य आए थे, वैसे सचमुच में राम बाबू पाठक बहुत विद्वान है। उनके चूंकि शुरुआत में पूजा में वही रहते हैं, वहां के जो पुजारी, उन्होंने उनको वर्णनाम और संज्ञानाम दिया था, रोज उस पर बोलते थे। पर वर्णनाम और संज्ञानाम पे जो उनकी प्रस्तुति रही, सचमुच में बहुत ज्यादा लाजवाब रही। उन्हें 3 उदाहरणों के साथ वर्णनाम और संज्ञानाम को लिया। आप देखते हैं कि भरत महाराज, आप ये बताइए कि भरत महाराज ने कैकेयी अम्बा को किनके सामने गाली दी, किनके सामने कटु वचन कहे? वर मांगत मुख भयो नहीं पीरा, जरी न जी मुख पर्यो नहीं कीरा। क्या सार्वजनिक उन्हें निंदा की कि व्यक्तिगत निंदा? और क्या सुंदर भाव है, जब कैकेयी जी की निंदा करने की बारी आई तो भरत महाराज उनके भवन में उनकी निंदा करते, जहां कोई और नहीं, जहां कोई और नहीं। लेकिन इस निंदा के बहाने कैकेयी अम्बा की जो निंदा, वर्णनाम और संज्ञानाम पे उन्हें इन बातों को बोला कि क्या हो। और बहुत सुंदर इसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे दर्पण से जो है शरीर नहीं पकड़ा जा सकता, और भरत जी की स्मृति के साथ जोड़कर तो वर्णनाम और संज्ञानाम, बोले इसके समूह के जो भाव हो, वर्ण का जो अर्थ हो, तो वो निंदा वो करते हैं मां कैकेयी की। पर निंदा उन्होंने अकेले की, पर सारे लोगों को पता लग गया निंदा हुई है, क्या उनको इस भाव से कटुवचन कहा गया है। तो इस बहाने भरत महाराज ने कैकेयी अम्बा को सार्वजनिक गाली से बचा दिया।
कल लोग चौक चौक में कई अम्बा को गाली देते हैं या अनुचित बातें कई अम्बा से कहते, उनके बेटे ने ऐसा कह करके कई अम्बा को सार्वजनिक गाली से बचाया ही नहीं, अभी तो समझ लीजिए भरत जी ने अपनी इस में निर्विकारिता भी साबित की, साथ ही साथ सचमुच में भरत प्राण प्रिय भेष अभिके का स्वरूप जो आया उसके बाद ही आया। तो दो और विद्वान ने भी एक पंक्ति लिखी, बाद उनको मुक्त कर दिया गया। और बड़े लोगों से मिलने का बहुत बढ़िया फायदा मुझे बाहर जाने के बाद मिल रहा है, क्योंकि हम लोग 6 वक्ता थे, समय बहुत कम मिलता था, पर हम लोग छत्तीसगढ़ में बैठकर अपनी पीठ न थपथप। मैं अपने अनुभव से बात बोलना चाह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में हमारे जितने वक्ता हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, सब बेहतर है, इसमें कोई तो मत नहीं, पर हम बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा हम अपने हाथ से अपनी पीठ ना थपथपाएं, बल्कि और लोगों ने और ढंग से भी तैयारियां करी रखी हैं और इसी विषय की अन्य शैली से प्रस्तुतिकरण जब आएगी तो हमको भी लगेगा नहीं यह भी स्वीकार्य है। हालांकि हमारे कुछ वक्ता इस ढंग से भी हैं जो बिल्कुल स्वाति नक्षत्र की बूंद ही लेते, दूसरा तो लेते नहीं, स्वाति नक्षत्र की बूंद लें, स्वाति नक्षत्र से पोषित अन्न और अनाज और फल ले सकते हैं, पर मैं तो सब जगह से जहां बहुत अच्छी चीजें मिले लेने को तैयार हूं। और लगभग कौल का एक बढ़िया सा व्याख्या, वैसे मैं सोनी जी को संकेत कर रहा हूं, इसमें मानस पीयूष में कौल की व्याख्या दी गई है। पंच मकार से संबंधित बातें हैं और आपका यश बढ़ाने के पंच वकार, पंजाबियों के लिए पंच ककार, ये शायद इसका श्लोक होगा, मुझे क्योंकि मैं मानस पीयूष नहीं पढ़ता हूं। पर एक बात जो मैं आपसे बांटना चाह रहा हूं ध्यान दीजिए, इसलिए कि मैं छत्तीसगढ़िया भाव को व्यवहार में वहां पर पूरे प्रदर्शित करता हूं। मेरे से छोटे भी मैं हाथ जोड़ के आता हूँ आपके साथ। मैं जब निकला 26 तारीख को मेरा ट्रेन था, तो मेरे से छोटे 2 युवतियां आई थी, उनके कमरे में जाकर मैंने हाथ जोड़ी कि मैं जा रहा हूँ, मुझे आप माफ करेंगे यदि मुझसे कोई त्रुटि हो मेरे व्यवहार में, और वरिष्ठों को मैं प्रणाम करता पहुंच चुका है। मतलब ये कि जिस छत्तीसगढ़ से हम हैं और जहां सौहार्द और भाई प्रेम आप जिस ढंग से है, वाणी में भी जो बातें मधुरता के साथ मिलती है वो व्यवहार में भी दिखे और बड़े आनंदित होते हैं वो। और जब आप ऐसा किसी से मिलते हैं, हम छत्तीसगढ़ियों का एक स्वार्थ भी इसमें देख सकते हैं मेरी भावना में, जब हम ऐसा मिलते हैं तो कुछ बहुत राज की बातें, आपके काम की बातें वो सस्ता से आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो मैं इसका सारा श्रेय तो मेरे राम कथा लिंक को ही देता हूँ कि मैं यदि बाहर जा पाया हूँ, छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच जाने का अवसर तो मिलता रहा है, पर यदि छिंदवाड़ा जाने का अवसर मिला और 3 बार यदि मैं फर्रुखाबाद गया हूँ, और फर्रुखाबाद 3 बार भी मुझे लगता है अवसर लगता रहेगा, क्योंकि वहां पर मेरे लिए भी एक श्रोता वर्ग का निर्माण राम बाबू पाठक के हिसाब से हो गया है कि कुछ लोग प्रॉपरली प्रेशर बनाते कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो इस बहाने शायद हो सकता है, मैं शायद शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि मैं कभी किसी को प्रेशर बना करके जाना पसंद नहीं करता। अभी भी मनसुख साहू जी के लिए मैंने एक बात मन में सोची हुई है, मेरे छत्तीसगढ़ का